मैं कक्षा 8वीं गुरुकुल स्कूल की छात्रा हूँ। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारा मन तो धार्मिक चीज़ों पे करने का मन करता है, धार्मिक चीज़ें करने का मन करता है, हमें कभी रामायण पढ़ने का मन करता है, पर हमारा मन नहीं लगता। तो आपके पास क्या इसका कोई उपाय है? आपने कहा मन कहता है, फिर कहता मन नहीं लगता। तो हमें मन लगता है उसे करने का, पर जब हम उसे करने के लिए बैठते हैं तो हम नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक। बढ़िया, इसका उत्तर महाभारत में है, सुनो। किसी कमरे में झाड़ू देने पर रज का धूल का उड़ना सफलता का सूचक है या असफलता का? सफलता है ना। और कमरे में धूल न जमी होती तो झाड़ू देने पर धूल उड़ती कैसे? ऐसे ही जब व्यक्ति मन को एकाग्र करने चलता है तो मल विक्षेप का रूप धारण करता है। कमरे में जो जमी हुई धूल है उसका नाम है मल, झाड़ू देने पर उड़ने लग जाए उसका नाम है विक्षेप। तो सफलता का द्योतक है। फिर जानकार व्यक्ति नाक में वो धूल घुस न जाए, मुंह में न घुस जाए, पानी लुढ़का देते हैं, फिर झाड़ू देते हैं। तो पानी क्या करता, धूल को अपने साथ मिला के बहा देता। इसलिए 2-4 मिनट पहले भगवान नाम का संकीर्तन कीजिए कुछ उच्च स्वर से। मनुस्मृति में लिखा है कि दीर्घ स्वर से उच्चारण करने पर मनोराज्य शांत हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रवचन के पहले आध मिनट 1 मिनट कीर्तन करवाते हैं। उच्च स्वर से कीर्तन करने पर, बहुत उच्च नहीं, ताकि लोगों को विघ्न न पड़े। मनोराज्य शांत हो जाता है। जब मनोराज्य शांत हो जाए पढ़ना प्रारंभ कीजिए, मन खूब लगेगा। पहले उत्तर मैंने दिया, अभ्यासाद रमते यत्र, जब तक राग रति उत्पन्न ना हो तब तक अभ्यास बहुत करना पड़ता है। जब चस्का लग जाए तब अपने आप मन हमको ले जाता है, चलो चलो पढ़ने का समय हो गया। तो हमने एक संकेत किया, आरंभ में अभ्यास खूब करें और जागरूकता का परिचय दें, साथ ही साथ विद्वान बनना है इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य डमाडोल ना हो। और कुछ ब्राह्म मुहूर्त में उठकर या रात्रि में सोने के पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन पढ़ने में लगे, आपके चरणों में समाहित हो। तो भगवान की कृपा से भगवान में मन लगेगा, बुद्धि अत्यंत विकसित हो जाएगी और पढ़ाई में भी आगे रहेंगे।